तो जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube के इस चैनल पर। आज जो विषय लाए हैं वो राज व्यवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। राज और व्यवस्था। राज और व्यवस्था आप जब देख रहे हैं पॉलिटी शब्द, तो इसमें देखिएगा कि दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक राज और एक व्यवस्था। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले फंडामेंटल देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है। जैसे ये हमारा हुआ संविधान, ये बाबा साहेब हैं, संविधान बुक लिखे हैं। उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि संविधान को लिखने में कितना दिन हुआ, बनने में कितना दिन हुआ, कितने निब का प्रयोग किया गया था। ये सारे चीज़ जो है हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। और इस पढ़ाई के क्रम में आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी जैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाते हैं। तो स्वागत करते हैं इस बड़े महा एपिसोड में, जो कि हम पढ़ाने जा रहे हैं राज और व्यवस्था, जिसे पॉलिटी कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। तो स्वागत है इस एपिसोड में। और सब ठीक है? जरा लोड हो रहा है स्लो। चलो भाई, हो जाओ। हम्म 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 हम्म, ए, चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? राज और व्यवस्था। राज और व्यवस्था, यही साथियों हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राज और व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो है दो शब्दों से बन के बना है। पहला राज्य, शायद हमें यहाँ पॉलिटी लिखना चाहिए था तो और अच्छा लगता। उसके बाद जो है इधर व्यवस्था। राज्य, इधर लिखना है व्यवस्था। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्य, उसके बाद पढ़ेंगे व्यवस्था। राज्य को पढ़ने के लिए हम जानते हैं इसमें कि राज्य जो है पॉलिश भाषा से लिया गया है। पहले ग्रीक के लोग जो है पॉलिश 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 भाषा, पॉलिश, इसे जो है पॉलिश शब्दों से प्रयोग किया गया था ये पहली बार। जो कि पॉलिश किसे कहते हैं? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पॉलिश क्या है। पॉलिश जो है ग्रीक ग्रीक जो लोग थे, ग्रीक राज्य के जो लोग थे, वह जो है पॉलिश कहते थे। पॉलिश कहते थे ये नियम, राज्य, एक जगह कस्बा जहाँ वो लोग रहते थे, वहाँ की कल्चर, संस्कृति जो वो सब फॉलो करते थे, उस वैसे स्थान को ग्रीक राज जो है क्या कहते थे? पॉलिस कहते थे, पॉलिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथ साथ में आप लिखते जाएंगे। लिख रहे हैं? ओके।
इसी पोलिस शब्द को, पोलिस है बाबू, इसी पोलिस शब्द को कुछ लोग जो है रेस पब्लिका कहते थे। क्या कहते थे? रेस पब्लिका। लिख लीजिएगा हिंदी में, रेस पब्लिका। कुछ लोग क्या कहते थे? रेस पब्लिका। अब रेस पब्लिका कुछ लोग कहते थे, तो भाई कौन लोग कहते थे? तो यह जो है रोमन राज्य के लोग कहते थे। कौन कहते थे? रोमन राज्य के लोग कहते थे। रोमन राज्य, रोमन राज्य के लोग क्या कहते थे? रेस पब्लिका। क्या कहते थे? रेस पब्लिका। ठीक है। पॉलिस किसे कहते थे? कौन कहते थे? तो ग्रीक लोग, ग्रीक वासी जो थे वो जो है पॉलिस कहते थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, ऑनलाइन आपको समझ में आ रही होगी। चलिए लिखते जाइएगा साथ साथ में। अब एक चीज समझते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? राज्य। पढ़ क्या रहे हैं? राज्य। चलिए, तो ये जब राज्य हम पढ़ रहे हैं तो यह जो है कोई ना कोई इसे नाम दिया होगा कि हम इसे राज्य कहेंगे। ये जो नियम है, जगह है, जो चल रही है, ये सब वह एक राज्य है। कोई ना कोई शब्द का प्रयोग किया होगा। आगे आगे आपको जो है फंडामेंटल सब चीज़, अभी बेसिक चल रहा है तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दो क्लास के बाद आपको बहुत अच्छा से आने वाली है समझ में। तो राज शब्दों का प्रयोग जो है हम लिखेंगे, राज शब्दों का प्रयोग पहली बार किसने किया? लिखते जाइए, राज्य शब्दों का प्रयोग पहली बार किसने किया? ठीक है। तो ये राज शब्द जो था अस्टेटो, अस्टेटो, जिसे हम अस्टेटो लिखते जाइएगा, अस्टेटो, इसी शब्द से जो है अस्टेट बना है, इसी शब्द से अस्टेट बना है। ओके। और ये जो है सारा चीज जो व्यक्त किए थे, इनका नाम श्रीमान का मैकियावेली थी। क्या नाम था? मैकियावेली। लिखते जाइए, मैकियावेली, मैकियावेली। ठीक है। राज शब्द कहाँ से आई? अस्टेटो से। अस्टेटो क्या है? अस्टेट बना। ये सब का शब्दों का जो प्रयोग है यह किसने किया? माफ करिएगा, मैकियावेली। लिखते जाइए, मैकियावेली। अब देखिए, अब जो स्टेट है इनका कोई ना कोई परिभाषा होता होगा। जब आप स्टेट पढ़ रहे हैं तो इनका कोई ना कोई परिभाषा होता होगा। तो लिखेंगे स्टेट, यानी इसका क्या परिभाषा है? परिभाषा, स्टेट साइड में लिखिए परिभाषा। ठीक है। लिखिए स्टेट, यानी साइड में लिखिए परिभाषा। स्टेट परिभाषा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम समझते हैं स्टेट है क्या। तो चार तत्वों से मिलके स्टेट का निर्माण हुआ है। वह चार शब्द क्या है?
पहला, एक मिनट, अब ठीक है। पहला लिखिए जनसंख्या, लिखिए जनसंख्या, ठीक है। दूसरा सरकार, दूसरा सरकार, दूसरा सरकार। तीसरा भूभाग, तीसरा भूभाग, तीसरा भूभाग। चौथा लिखेंगे, लिखिए चौथा लिखिए संप्रभुता, लिखते जाइए। चौथा संप्रभुता, चौथा लिखिए संप्रभुता। अब देखिए जनसंख्या किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, भूभाग किसे कहते हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, ये सबका भी कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है, ठीक है। ये चारों तत्वों को मिला के परिभाषा किया, कहा गया है। किसका परिभाषा है? स्टेट का परिभाषा है, ठीक है। स्टेट किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा जहां जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता, ये चार तत्व मिलके स्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता ये सब क्या है, ठीक है। लिख लिए। अब देखिए कुछ चीज होती है भौतिक आधार। आप देखिएगा कि भौतिक आधार लिखिएगा साथ साथ में, भौतिक आधार। एक राज्य के लिए भौतिक आधार क्या क्या होना चाहिए बताइए। तो पहला भौतिक आधार आप नोटिस करेंगे यहाँ, तो जनसंख्या होना चाहिए, ओके। जनसंख्या रहेगा तब तो स्टेट। दूसरा, उस जनसंख्या को रहने के लिए एक जगह होना चाहिए। तो ये दोनों जो है ये कहलाई भौतिक आधार। भौतिक आधार, ओके। भौतिक आधार समझ में आ रहा है। जनसंख्या होना चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए, दूसरा, तीसरा सरकार, संप्रभुता, सरकार, संप्रभुता। यही ना बचा है सरकार। इसको शायद आप जो है जनसंख्या के बाद भूभाग लिख लीजिए, ठीक है, और 3 नंबर में सरकार लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बचा है सरकार और संप्रभुता। तो उस राज्य का आप समझ गए, जनसंख्या और भूभाग होगा तो उसका भौतिक आधार हो गया। सरकार और संप्रभुता होगा, लिखिए सरकार और संप्रभुता। ये दोनों मिलाएंगे जब, तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक आधार। आध्यात्मिक, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। ऑनलाइन वाले भैया अगर समझ में आ रही है तो ज़रा लाइक कर दिया करिएगा, और नहीं आ रही है समझ में तो कमेंट कर दीजिए। कुछ त्रुटि रहे तो बताया करिए, उसमें सुधार करने की इसमें अगर आवश्यकता हो तो बिल्कुल करेंगे।
अब देखिए सरकार, आप समझ रहे हैं सरकार क्या है। सरकार को आप भली भांति से पहचान रहे हैं कि किसी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियमावली की आवश्यकता पड़ती है। उस नियम वाली आवश्यकता को चलाने के लिए जो नियम का प्रयोग किया जाता है वही सब तो है सरकार। क्या? उसके बाद लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हाँ, संप्रभुता, ये जो है संप्रभुता, यह कहलाती है स्वयं का मालिक। लिखिएगा, अपना मालिक, अपना मन का मालिक। अपना मन का मालिक, अपना मन का मालिक। तो समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं यही सब चीज को। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक बार रिकॉल करते हैं तेजी से फटाफट। पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी शब्द जो है यानी राज्य और व्यवस्था। राज्य व्यवस्था दो भागों में कर देते हैं, एक होता है राज्य, दूसरा होता है व्यवस्था। दो शब्द है जो कि राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब राज हम पढ़ रहे हैं तो राज को पहले लोग पॉलिस कहते थे। कौन लोग कहते थे? तो ग्रीक वासी जो लोग थे वह राज्य को पॉलिस कहते थे। उसके बाद कुछ लोग इसे रेस पब्लिका कहते थे। रेस पब्लिका कौन कहते हैं? तो रोमन जो है राज्य के लोग थे वह जो है इसे रेस पब्लिका कहते थे। इसी तरह व्यवस्था है, व्यवस्था अलग से पढ़ेंगे, कुछ टर्म है जो कि इसमें हमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद राज पढ़ रहे हैं तो राज्य जो है स्टेटो शब्द से लिया गया है, फिर स्टेट इसे बना है स्टेटो से, और यह शब्दों का प्रयोग जो है पहले मैकियावेली ने किया था। यह श्रीमान जो है पहली बार जो है मैकियावेली जी ने स्टेट यानी राज्य शब्दों का जो है प्रयोग किया था। उम्मीद कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से रिकॉल हो रहा होगा। उसके बाद हम देखें क्या पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं स्टेट। स्टेट का कुछ ना कुछ परिभाषा होगा। तो स्टेट के बारे में 4 तत्व बताते हैं। 4 तत्वों को मिलके जो कि जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता मिलके स्टेट का निर्माण करती है, यही स्टेट कहलाती है। ठीक है, स्टेट का जो है 2 टर्म परिभाषा में, जिसमें भौतिक आधार और जिसमें आध्यात्मिक आधार का जुड़ाव है वह स्टेट कहलाएगी। जैसे जनसंख्या, भौतिक आधार में 2 चीज, जनसंख्या, दूसरा क्या है? भूभाग। अरे भाई, कहीं रहने के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए और भूभाग होना चाहिए। ये क्या है? भौतिक आधार हुआ। उसके बाद क्या है? उसको रहने के लिए उसमें कुछ न, अब आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ थी, क्या कहते हैं उसको, जरूरतमंद के चीज पूर्ति होना चाहिए कि नहीं है? तो सब को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक आधार। आध्यात्मिक आधार क्या चीज है? तो सरकार, यानी उसमें कुछ ना कुछ आदमी रहेगा तो भाई कुछ से कुछ हो जाता है, तो उसमें जो है आध्यात्मिक आधार, जिसमें संप्रभुता और उस नियम को चलाने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता चाहिए, इस दोनों को कहा गया है आध्यात्मिक आधार। ठीक है, तो कुछ भौतिक आधार और आध्यात्मिक आधार 2 चीज होना चाहिए, वह जो है
राज्यों का निर्माण करती है। भौतिक आधार में क्या कौन? जनसंख्या, भूभाग। आध्यात्मिक आधार में क्या? सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता किसे कहते हैं? अभी फिलहाल समझिए, जो स्वयं का मालिक हो, जो स्वयं का मालिक हो। ओके, जो स्वयं का मालिक हो। अब पढ़िएगा, व्यवस्था। क्या पढ़िएगा भाइयों? व्यवस्था। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो बताइए यह क्लास कैसा लगा? आप ऑनलाइन वाले भैया बताइए यह क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।